लगी, पर भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। 1000 वर्षों तक जब कंद फूल फल खाई और भगवान नहीं मिले तो सोचने लगी कि शरीर दुबला हो रहा है, इसी जन्म में मेरे को शंकर जी को प्राप्त करना है। तो पार्वती कंदमूल फल त्याग दी। अब पार्वती भाजी खाने लगी। साग खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा। फिर कुछ दिन भगवान को पाने के लिए भोजन करने लगी और बारी बतासा भगवान भोजन के करने से भी नहीं मिले तो पार्वती पानी पीकर रह गई और तपस्या करने लगी, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अच्छा, तपस्या में करते क्या है? लोग कहते हैं वो तपस्या करने चले गए, वो वन में चले गए तपस्या करने। हमारे महाराज जी बैठे, देखो तपस्या चल रही। लोग तपस्या में करते क्या है? और पार्वती ने क्या तपस्या की? मेरे भाई बहन, पार्वती वन में गई और एक मंत्र का जप करने लगी। मंत्र जाप को तपस्या कहते हैं। कौन सा मंत्र जपी पार्वती ने? ध्यान से सुने। आए हम लोग भी सब एक साथ उस मंत्र के तपस्या के भाव से आराधन करें। सब अपनी अपनी रीढ़ सीधी करके बैठेंगे, कोई ऐसे झुक के नहीं बैठेगा। ये दिव्य मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। जिस मंत्र की तपस्या पार्वती ने की है वो मंत्र बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। सब बोलेंगे, भगवान की कृपा से बोला जा रहा है। पार्वती गाने लगी तपस्या में, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय हो। हाँ भाइयों, ताली बजाते हुए जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कितने धीरे जयकार। बोलिए उमापति महादेव की जय। पार्वती तपस्या करने लगी मेरे भाई बहन, कुछ दिन भोजन करके तपस्या करने लगी और भगवान फिर भी नहीं रिझे तो पार्वती ने तपस्या करने का क्रम बढ़ाई। सोचने लगी ऐसे से नहीं मिलेंगे तो कठिन तप करूं।
फिर पार्वती ने तपस्या में क्या की? तुलसीदास जी कहते हैं, बेल पाती मही परी सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पार्वती ने जो जमीन में बेल पत्तियां गिर गई थी, जंगल में बेल पत्ती जब जमीन में गिर गई, झाड़ों से झड़ गई, तो नीचे सूख गई बेल पत्ती। सूखी हुई बेल पत्तियों को उठाई पार्वती ने और उन बेल पत्तियों को खाकर तपस्या की। कितने वर्ष खाई? तुलसीदास जी कहते हैं, बेल पाती मही परी सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक पार्वती बेलपत्ती सूखी खाकर तपस्या करने लगी, फिर भी भगवान नहीं मिले। जब पार्वती तपस्या में केवल बेलपत्री खाती हैं, तो पार्वती का शरीर दुबला होने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। जब पार्वती बेलपत्ती खाते रही, भगवान नहीं मिले, तो पार्वती का शरीर दुबला हो गया, क्षीण हो गया। और पार्वती का शरीर बेलपत्री खाने के कारण, दुबले होने के कारण एक नाम पड़ा पार्वती के शरीर का। पार्वती का एक नाम पड़ा अपर्णा। क्या नाम पड़ा सरपंच साहब? अपर्णा। पर्ण माने होते पत्ते। पत्ते खाके सूख गई, पत्तों की जैसी हो गई, इसलिए पार्वती का एक नाम अपर्णा हुआ। पार्वती जब कठिन तप करने लगी, भगवान नहीं मिले, तो ऐसी कथा आती मेरे भाई बहन। एक दिन भगवान की लीला हुई, पार्वती के शरीर को देखकर आकाशवाणी करने वाले देवता आकाशवाणी से बोल पड़े, भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पार्वती, तुम्हारे इस शरीर की तपस्या से हम लोग प्रसन्न हो गए हैं। हम आकाशवाणी के देवता कहते हैं, अब आप कठिन तपस्या को छोड़ दो, अपने क्लेश को छोड़ो। आपका मनोरथ सफल हुआ, भगवान आपको शंकर जरूर अपनाएंगे और भगवान शंकर जरूर मिलेंगे। पार्वती ने आकाश के देवताओं को कही कि मैं तुम्हारी वाणी कैसे सत्य मानूं? 1000 वर्ष तक तो मैं कंदमूल फल खाके रही, फिर भी भगवान नहीं मिले। फिर शरीर रखने के लिए कुछ दिन भोजन करी, फिर भी नहीं मिले। फिर इतनी कठिन तपस्या की कि 3000 वर्ष हो गए मैं बेलपत्ती खाके रह रही हूँ, भगवान नहीं मिले। शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं आपकी वाणी को कैसे सत्य मानूं? तो आकाशवाणी के देवता कहने लगे, मिलहि जबहि तुम सत्य मुनीसा, पार्वती, जब तुमको तपस्या करते करते सप्त ऋषियों के दर्शन हो जाएं, तो जान लेना कि हमारी वाणी सत्य हो गई। पार्वती, तुम्हारा शरीर दुबला हो गया है। और हे पार्वती,
हम आपकी तपस्या को देखकर जान गए, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े धीर धीरात्मा अमलात्मा मुनि महात्मा हुए, पर जैसी तपस्या आपने की ऐसी तपस्या किसी ने नहीं किया। आपका मनोरथ जरूर सफल होगा। अगर आपको आपके माता पिता बुलाने आ जाएं तो तपस्या छोड़कर अपने घर चले जाना, और जब तुमको तपस्या करते करते सप्त ऋषियों के दर्शन हो जाएं तो मान लेना कि हमारी वाणी सत्य हो गई, आकाशवाणी लिप्त हो गई। इधर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते, अब तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को यहाँ रखकर कुछ प्रसंग मोड़ दिया। उधर भगवान शंकर का क्या हुआ? श्री भगवान शंकर का क्या हुआ? शंकर जी बैरागी हो गए मेरे भाई बहन। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। शंकर जी सती के वियोग में व्याकुल होकर बैरागी होकर यहाँ वहां घूमने लगे। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनाई राम गुण ग्राम। शंकर जी सती के वियोग में व्याकुल हो गए हैं। सोचने लगे पत्नी का कोई बड़ी गलती नहीं थी, पर क्या करूं? काश सती तुम मेरी इष्ट देवी सीता का रूप नहीं रखती तो मैं तुमको त्यागता नहीं। शंकर जी दुखी होकर विचरने लगे। प्रतिदिन शंकर जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। पत्नी वियोग में व्याकुल होकर कहीं मन बहलाने के लिए राम नाम जपने लगते हैं, और कहीं मन बहलाने के लिए कथा सुनने लगते हैं। कहीं भगवान की कथा होती है, शंकर जी बैठ जाते हैं, और कहीं मुनियों को उपदेश देने लगते हैं। कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, और कतहु राम गुण करई बखाना। भगवान शंकर कहीं राम जी के गुणगान करने लगते हैं। मेरे भाई बहन आपको एक बात बता दूं, जब सती ने अपना शरीर दक्ष महाराज के यज्ञ कुंड में कूदकर आहुति दे दी, सती जी जब जल गई और शंकर जी के गणों ने जब बताया कि स्वामिनी हमारी खत्म हो गई, वीरभद्र महाराज के माध्यम से यज्ञ तो विध्वंस हो गया, पर शंकर जी जब आग बबूला हो गए, क्रोधी हो गए, शंकर जी ने सती के शरीर को अपने हाथ में उठा लिया, जले हुए शरीर को। ऐसी कथा आती है शिव पुराण में। सती जी के शरीर को शंकर जी ने अपने हाथ में उठा लिया, और सती जी के चेहरे को देखकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शंकर जी क्रोध में तमतमा के तांडव करने लगे, और पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर तांडव करने लगे। सती जी का शरीर हाथ में है और शंकर जी आकाश में विचरने लगे। श्री शिव जी सोचने लगे, मेरी सती आज मुझसे बिछड़ गई, मेरी पत्नी बिछड़ गई। मेरे भाई बहन शिव पुराण में कथा आती है, शंकर जी क्रोध में तांडव करने लगे तो सती का जला हुआ जो शरीर था, सती के जले हुए शरीर के टुकड़े, अंग के टुकड़े, अंग गिरने लगे। गल गया था शरीर, तो सती के जले शरीर के अंग गिरने लगे, टूट टूट कर टपकने लगे। सती माता के शरीर के अंग जहां जहां गिरे मेरे भाई बहन, वहां वहां आज वर्तमान में देवी के शक्ति पीठ बन गए। सती माता के शरीर के 51 अंग गिरे। जहां सती माता की जीभ गिरी वो ज्वाला देवी बन गई। जहां सती मैया का गले का हार गिरा वो मैहर वाली देवी बन गई। जहां सती माता के नेत्र गिरे जले हुए वो नैना देवी बन गई। जहां सती माता की भग गिरी वो कामाख्या देवी बन गई। जहां जहां जो सती माता का जहां छाया पड़ी जले हुए शरीर की वो विमलेश्वरी देवी बन गई। सती माता के 51 टुकड़े होकर गिर गए सती के शरीर के। और आज भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर माता सती के अनुसार देवी के 51 शक्ति पीठ हो गए। यहाँ क्या हुआ? श्री राम जी के वियोग, श्री राम जी को याद करते हुए भगवान शंकर इधर उधर विचरते हैं। इसी समय में श्री राम जी को दया लगी।
शंकर जी के इष्ट राम जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं नेम प्रेम संग, नेम प्रेम शंकर कर देखा, प्रगटे हृदय अविचल भगति नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति देखा, अविचल हृदय भगति देखा, प्रगटे राम, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील जगताला, रूपशील जगताला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बहु प्रकार शंकर सराहा, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु असृत को निर्वाहा, तुम बिनु असृत को निर्वाहा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, ईश्वर सहित प्रकाश मरनी, रहो गिरिजा के करनी, ईश्वर सहित प्रकाश मरनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, ईश्वर सहित प्रकाश मरनी, रहो गिरिजा के करनी, ईश्वर सहित प्रकाश मरनी, नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति देखा, अविचल हृदय भगति देखा। भगवान शंकर के ये प्रेम की निष्ठा को जब राम जी ने देखा, भगवान शंकर श्री राम जी की भक्ति के कारण सती का त्याग किए, राम जी को नहीं रहा गया, प्रभु श्री राम जी कैलाश में प्रकट हो गए। मेरे भाई बहन शिव जी की सराहना करने लगे, धन्य है धन्य है, धन्य है धन्य है, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी इस भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हो गया, मैं आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गया। सुनो तो शिव जी, आप मेरे भी इष्ट हैं, आपको एक बात बताऊं? बोले बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सती जो है ना, वो सती पार्वती रूप में जन्म ले ली है। शंकर जी ने कहा प्रभु जी हमको क्या बताते, हमको क्या लेना देना, मैंने एक बार शादी करने की बात छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मैं तो विवाह करूंगा नहीं, सती पार्वती बने चाहे कोई बने, हमें क्या लेना देना। बोले सुनो तो, मैं सच में पार्वती की बात तो सुन लो। बोले हाँ बताएं भगवान। आपके लिए ही वो तपस्या करने के लिए बैठी वन में, हजारों वर्ष बीत गए शिव जी, अगर आप मुझ पर सच्चा प्रेम करते हैं ना, हे शिव जी मैं आपका कौन हूं? बोले प्रभु आप मेरे इष्ट देवता हैं। हे नाथ, शंकर जी को भगवान राम कहने लगे प्रभु आप मुझे इष्ट मानते हैं जबकि मैं आपको इष्ट मानता हूं, हम आप एक दूसरे को इष्ट देवता मानते हैं, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं तो मेरी एक विनती स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा मेरी विनती स्वीकार कर लो। भगवान शंकर बोले मुझसे प्रभु आप विनती कहते हैं, कौन सी विनती? श्री राम जी ने कहा कि अब विनती मम सुनऊ शिव,
जो मोह पर निज नेहु जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी विनती स्वीकार कर लो। आप भगवान शंकर मेरी बात मान लो, श्री पार्वती से विवाह कर लो। आपके मेरे 3 नाते हैं, सेवक, सखा और स्वामी। आप मेरे सेवक के अगर भाव से मुझे स्वामी मानते हैं तो मेरा आदेश मानकर पार्वती से विवाह कर लो। अगर आप मुझे मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, तो मेरी सलाह मानकर पार्वती से विवाह कर लो। और अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मेरा आदेश मानकर पार्वती से विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने आपके लिए तो सती को त्यागा हूं, और एक बार जब ऐसा धोखा हो गया तो आगे विवाह नहीं करूंगा। शंकर जी ने मना कर दिया। भगवान राम जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी आज्ञा को जरूर मानो, मेरी विनती स्वीकार करो। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, इष्ट हैं, और ऐसा शास्त्रों में नीति बताई गई है, ये 4 लोगों की बातें जरूर मान लेना चाहिए। मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, 4 लोगों की बातें बिना विचार करके मान लेना चाहिए। शंकर जी कहने लगे, वैसे तो ये उचित नहीं है, पर 4 लोगों की बातें बिना विचार करके मान लेना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, कौन 4 लोग? शंकर जी कहने लगे, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, मात पिता गुरु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, मात पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए सुख जानी, बिनहि विचार करिए सुख जानी, कैसे जगती उचित असलाही, नाथ बचन पुनि में कह जाई, नाथ बचन पुनि में जाई, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता गुरु और प्रभु, इन 4 की बातें मान लेना चाहिए। कैसे? बोले, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना ही विचार करिए सुख जानी। हे नाथ, आप कहते हैं तो जरूर आपकी बातों को शिरोधार्य करता हूँ। भगवान राम जी बोले, मेरी बात को शिरोधार्य नहीं, सिर में मत रखिए, मेरे आदेश को सिर में मत रखिए, क्योंकि आपके सिर पर गंगा जी है, और गंगा होने के नाते मेरी आज्ञा कब बह जाए कोई भरोसा नहीं। तो क्या करूं? बोले, आप मेरी आज्ञा को उर में धारण कीजिए। अब उर धरी लहू विचरऊ जाई, आप मेरी आज्ञा को हृदय में धारण कीजिए। और शंकर जी स्वीकार करते हैं, भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। ना, आप अगर कहते हैं तो आपकी बात को नहीं काटूंगा, आपकी बात को शिरोधार्य करता हूँ, पुर में धरता हूँ। हे नाथ, आप मेरे इष्ट हैं, सब प्रकार से मेरा भला होगा। और भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। अस कही सोई अंतरधान भये अस भाषी, अंतरधान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उदयागी, शंकर सोई मूर्ति उदयागी, शंकर सोई मूर्ति उदयागी। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा, प्रभु आपकी वाणी अब मैं जरूर पालन करूंगा। शंकर जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने प्रेरणा कर दिया, शिव जी पार्वती से विवाह कर लो। ऐसा आदेश देकर श्री राम भद्रजू अंतर ध्यान हो गए।
इसी समय में क्या हुआ मेरे भाई बहन, जल्दी से समझ लें। इसी आज के सत्र में शिव जी का विवाह करवाना है, 4 बज चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी कह दूं। इसी समय में फिर ऐसी कथा आती मेरे भाई बहन, जैसे ही भगवान श्री राम जी अंतर ध्यान हुए, उसी समय में सप्त ऋषि आ पहुंचे कैलाश में। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। शिव जी ने सप्त ऋषियों को आदेश दिया, सप्त ऋषि पार्वती जंगल में तपस्या कर रही है, जाओ जरा इनकी तपस्या की परीक्षा तो लो। सच में तपस्या कर रही कि मतलब मूड फ्रेश तो नहीं कर रही, आप इसकी परीक्षा लो। सप्त ऋषियों को आदेश दिया शंकर जी ने। सप्त ऋषि जंगल में पहुंचे। बड़े सुंदर वातावरण में वट वृक्ष के नीचे पार्वती बैठी है और भौरे गुंजार कर रहे हैं। पास के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। सुंदर वातावरण में, सुरम्य वातावरण में पर्वत के किनारे से नदी बहती हुई सरोवर में प्रवेश कर रही है। एक धार सरोवर में और एक धार आगे बढ़ जाती है। हिरणों के झुंड जंगल में पानी पी रहे हैं। पार्वती तपस्या में मग्न है और जप रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जप कर रही है और सप्तऋषि पहुंचे। जैसे ही सप्तऋषि पहुंचे, पार्वती से पूछने लगे, अरे बेटी, इतनी कोमलांगी हो, इतनी कम उम्र में इतनी जवान होकर तपस्या कर रही, काय के लिए तपस्या कर रही? मेरे को लगता है बेटी तुम राजा की बेटी हो। इतनी कोमल चरण देखो, कितने कोमल हाथ हैं, और अगर ऐसे जप करने जंगल में बैठोगी और शरीर तो देखो, ये कोई तुम्हारी तपस्या की उम्र है? सप्तऋषि बोलते चले गए। पार्वती को सप्तऋषि बोले, कावराधऊ का तुम चाहूं, हम सन सात्य मरम किन कहूं। पार्वती को सप्तऋषि बोले, बेटी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो? सप्त ऋषियों को पार्वती ने प्रणाम की। बोले, महाराज मैं शंकर जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। देखो मुनि महात्माओं, मेरा अविवेक तो देखो, शंकर जी मिलेंगे नहीं मैं जानती हूँ, पर शंकर जी को ही पाने के लिए तप कर रही हूँ, सच बताऊं। सप्त ऋषियों ने कहा, तुमको किसने बोल दिया कि शंकर जी तपस्या से मिलते हैं? बोले, मेरे गुरुदेव नारद जी हैं, उन्होंने मुझे आदेश किया है। अरे बोले नारद, अरे है कहाँ, बाबा के चक्कर में पड़ गई। वो नारद घर में आग लगाने वाले, कई लोगों का घर बिगाड़ दिया उन्होंने, उनकी बात मान के तपस्या कर रही। चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कसपू कर पुनि असहाला। हिरण्यकश्यपु का घर बिगाड़ने वाले नारद हैं। प्रहलाद को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा दिए, हिरण्यकश्यप का नाश कर डाला। चित्रकेतु का घर नाश करने में नारद जी का हाथ है, और वो नारद की बात मान के तपस्या कर रही है। अरे नारद की शिक्षा जो मानते हैं ना, वे अपने घर छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। सप्त ऋषि कहने लगे, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहि तजी भवन भिखारी। भिखारी बन जाते हैं नारद की बात मानने वाले। कहा तुम वो बाबा के चक्कर में पड़ गई। सप्त ऋषियों ने जैसे ही नारद जी के खिलाफ में बोले, पार्वती बोली, सुनो महाराज, मेरे गुरुदेव की बुराई मत करो, वो जैसे भी हैं अच्छे हैं। सप्त ऋषि ने कहा, सुनो, अगर तुम पति को पाना ही चाहती हो तो हम तुमको एक अच्छा पति बताते हैं। बोले, कौन सा पति बताते हो जी, बताओ। सप्तऋषि कहने लगे, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अच्छा सुंदर पति बताते हैं, ऐसा वर तुमको मिला देंगे भोले से ज्यादा अच्छा। बोले कौन? बोले वैकुंठाधिपति हैं, उनके चरण लक्ष्मी दबाती है, उनका नाम है विष्णु, सुंदर देखने में है, पवित्र रहते हैं। कहाँ भोला, कहाँ शिव जी के चक्कर में पड़ गई, ऐसा वर मिलाएंगे जीवन भर प्रसन्न हो जाओगी। बोले महाराज सुनो, शंकर जी की बुराई मत करो, और सुनो, अब मैंने तो ठान ली हूं कि मैं मेरे गुरुदेव के वचनों को पालन करूंगी, चाहे आप कैसा भी वर बताओ। मैं तो ये जानती हूँ गुरु के वचन प्रतीत न जेही,
सपने सुगमन सुख सुदिते ही। जिसको गुरुजी के वचनों में विश्वास ना हो उसको जागृत की कहे कौन, सपने में भी सिद्धि नहीं होती। और मेरे गुरुदेव नारद हैं, वो त्रिलोकी के गामी हैं, ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं और नारद जी भगवान के पार्षद हैं। ऐसे महात्मा के खिलाफ में भड़काओ मत। अरे बोले हम तुमको अच्छा वर मिलाते हैं ना, अच्छा बताते, बैकुंठ के मालिक हैं। पार्वती बोली बैकुंठ के मालिक आलिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अगर वर बनू चाहूंगी तो शंकर को चाहूंगी। सप्त ऋषि बोले अगर शंकर ने मना कर दिया तो पार्वती बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 बरौ शंभु न तो रहु कुआरी, बरौ शंभु न तो रहु हमारी, सजौन नारद कर उपदेशु, सजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तो रहु कुआरी, बरौ शंभु न तो रहु कुआरी। हे सप्तऋषियों, अगर मैं आपकी बात मानूंगी तो अपने गुरुदेव के वचनों से मिट जाऊंगी, और गुरुजी के वचनों को जो मानता नहीं है, गुरुजी के वचनों में जिसका प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको जागृत की कहे कौन। सपने में भी सिद्धि नहीं होती। गुरुदेव के वाक्य को अकाट्य मानकर पालन करना चाहिए। बोले आप कहते हैं अगर शंकर नहीं मिले तो मैं आपको मेरी बात बता दूं, अगर इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म जब भी जन्म लूंगी फिर तपस्या करूंगी। सप्तऋषि तो परीक्षा ले रहे थे। बोले बेटी अगर अगले जन्म में भी तेरे को शंकर जी नहीं मिले तो, बोले फिर मरूंगी, तपस्या करते करते मरूंगी और शिव जी को पाने के लिए ही तपस्या करूंगी। बोले फिर अगले जन्म में भी नहीं मिले तो, बोले एक बार बोल ले रही हूं ना, जितने जन्म होंगे हमेशा अगर पति बनाऊंगी तो शंकर को बनाऊंगी, चाहे शंकर भगवान भी स्वयं 100 बार मुझको क्यों ना बोल दे कि मैं तुझे शादी नहीं करूंगा, तुझसे विवाह नहीं करूंगा, तो मैं शंकर की बात भी नहीं मानूंगी। तजौन नारद कर उपदेशु, और आप कहीं 100 बार महेशु। चाहे 100 बार भी भगवान शंकर मना कर दे शादी करने से, तो विवाह करूंगी तो शंकर को ही बनूंगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। सप्तऋषि बोले कितने बार तपस्या करोगी? बोले एक जन्म का है कौन, आप तो कहते कितने बार। मैं अपनी बता दूं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुआरी। करोड़ों जन्म भी क्यों ना हो जाए, मैं अगर वरण करूंगी तो शंकर का वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। सप्तऋषि माता पार्वती की तपस्या और प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे जय जय जगदम्बिके भवानी, आपकी जय हो जय हो जय हो। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, आप तो जगदम्बा हो। सप्तऋषि राजा हिमाचल के घर चले गए। राजा हिमाचल को सूचित किया। राजा हिमाचल को सूचित करके पार्वती को लिवा लाने के लिए कहा, पर ऐसा कहकर सप्तऋषि वापिस भगवान शंकर के पास आते हैं। और जैसे ही सप्तऋषियों ने शंकर जी को पार्वती की तपस्या की परीक्षा की बात सुनाया, शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर फिर मन को स्थिर कर लेते हैं। ऐसी कथा आती मेरे भाई बहन, मन थिर कर तब शंभु सुजाना,
लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों की वाणी सुना, हृदय में प्रसन्न हो गए और कैलाश में वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। भगवान शंकर अपने मन को स्थिर कर लिए और स्थिर करके राम जी के चरण कमलों में मन को लगाकर भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और भगवान समाधिस्थ हो गए। भगवान शंकर समाधि लगा लिए और समाधि लगा लिए। इसी समय में क्या हुआ, फिर कथा आती है, एक दैत्य प्रकट हुआ, उसका नाम है तारकासुर। वो तारकासुर ब्रह्मा से वरदान पा लेता है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि अगर आप ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। बोले कौन सा वरदान? ब्रह्मा जी को तारकासुर ने कहा मैं मरूं नहीं, मैं मरूं ना कभी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कोई है ही नहीं जन्मा, जो जन्मा है वो मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा। तारकासुर कुछ और मांग लो। तो तारकासुर ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं ये वरदान में मांगता हूं कि अगर इस संसार में कोई मारने वाला मुझे पैदा हो और अगर मेरी मृत्यु किसी ने लिखा है तो मेरी मृत्यु हो तो एक मुंह वाले से ना हो। जिस व्यक्ति के 6 मुख हो, कितने मुख? 6 मुख। कोई ऐसा अगर व्यक्ति हो जो 6 मुख वाला हो और 6 दिन का बालक हो और 6 दिन के बालक अगर मुझसे लड़ाई करे और तब मेरी मृत्यु हो, 6 मुंह वाले से मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर तो समाधिस्थ हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करते हुए तारकासुर को वरदान दे दिया। तारकासुर ने सोचा कि अपन तो 6 दिन के बच्चे से ही मरेंगे, नहीं तो अपन मरेंगे नहीं, अपन तो वरदानी है। तारकासुर ने अपना आतंक फैलाया। आतंक फैलाकर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवलोक पर चढ़ाई कर दिया, देवता खाली होने लगे, घरों के भागने लगे। फिर ऐसी कथा आती मेरे भाई बहन, देवता जब तारकासुर से संग्राम करके हार गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को कहा कि तारकासुर की मृत्यु का उपाय बताओ, आप ही ने वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा ओ हो, मुझे याद आ गया, इसने तो मांगा था कि 6 दिन के बालक से मेरी मृत्यु हो और जिसके 6 मुख हो, 6 सिर हो जिसके, उससे मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ऐसा कोई संसार में 6 मुंह वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो इसकी मृत्यु कैसे होगी ये तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी तपस्या कर रहे हैं, वे समाधिस्थ हो गए हैं। अगर आप लोग कुछ ऐसा उपाय कर लें कि शंकर जी पार्वती से विवाह कर लें, क्योंकि पार्वती भी तपस्या कर रही शंकर को पाने के लिए, पर शंकर जी संकल्प ले लिए हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अगर आप लोग कैसे से भी शंकर को मना ले तो मनाकर पार्वती के लिए तैयार करवाएं कि शादी कर लें, विवाह कर लें, और उन दोनों के संयोग से, संसर्ग से जो पुत्र होगा, मैं भविष्य की दृष्टि से देख रहा हूं कि शिवजी के तेज से एक तेज पुंज बालक का जन्म होगा, उसके 6 मुख होंगे और वही बालक तारकासुर को मारने में सामर्थ्यवान होगा। देवताओं ने खोपड़ी पकड़ लिए, बोले बाबा जी आप भी कुछ भी बताते हो, शंकर को और हम मनाए। शंकर जी वैसे ही क्रोधी हैं, जब से सती मरी है तब से बहुत टंटना के टेंशन में रहते हैं, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं, और क्रोधी बहुत है और महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम, कराल है, महाकाल है, ये मृत्यु के देवता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं मनाएंगे। बोले मैं तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि शंकर जी की समाधि डिगाने के लिए कोई देवता जाओ, इनकी समाधि डिगाओ। देवताओं ने कहा कौन डिगाएगा? एक ने कहा क्यों पप्पू पापा तुम जाओगे क्या? बोले मैं नहीं जाता जी। बोले क्यों? अरे कई दिन से बुखार आता है जी, मैं तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं जाऊंगा। एक देवता ने कहा कि क्यों ये बोलू पापा आप जाएंगे? बोले नहीं मैं शंकर जी से नहीं लड़ता भैया, तो बड़े आदमी से लड़ना बड़ा बेकार, कोई मतलब नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मना कर दिया। एक आदमी था, बोले आप शिव जी के लिए समाधि डिगाने के लिए कुछ प्रयास करो यार, एक काम करो कोई मच्छरदानी वाली अगरबत्ती लगा दो, बांस आएगी तो अपने आप आदमी नींद खुल जाएगी। बोले पागल है क्या? करालम महाकाल है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उदासीन रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कह दिए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बोले शंकर जी की समाधि डिगाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा महाराज जी। तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, कोई व्यक्ति अगर राम की ओर बढ़ता है तो उसको काम परेशान करता है, इसलिए राम की ओर बढ़ने वाले को काम परेशान करता है, तो मेरी सलाह मानो, सब कामदेव को भेजो। सबने कामदेव को बुलवाया। कामदेव को कहा कि कामदेव, जैसे कामदेव देवताओं की सभा में आए, ब्रह्मा जी खड़े थे, कामदेव प्रकट हुए। कामदेव प्रकट हुए तो सबको प्रणाम किया कामदेव ने। कामदेव ने प्रणाम करके कहा, मेरा नाम है कामदेव, आप लोग मेरे को काम दो, मैं क्या काम करूं बताओ? बोले तेरा यही काम है, हे कामदेव, हम तेरे को काम देते हैं, शंकर जी की समाधि डिगाने जाना है। कामदेव ने मना कर दिया, बोले पागल है कि मैं उनकी समाधि डिगाऊंगा? इतने क्रोधी हैं, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो दूसरों के लिए अपने आप का भी त्याग कर देता है, उसकी संत और वेद शास्त्र पुराण प्रशंसा करते हैं। कामदेव ने सोचा कि मेरा नाम हो जाएगा। कामदेव चला मेरे भाई बहन, और शंकर जी की समाधि डिगाने के लिए कैलाश पहुंचा। इसने बहुत प्रकार के अप्सराओं को प्रकट कर दिया। अप्सराएं नाच गान करने लगी। अप्सराओं के नाच गान से भी भगवान शंकर की समाधि नहीं डिगी। कामदेव ने अपना संसार में जाल फैलाया। तुलसीदास जी कहते हैं, जब कामदेव ने जाल फैलाया तो सारा संसार कामुक हो गया, वासना का वातावरण बन गया। कोई दिन देखता है न रात, सब काम में मदान्ध हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, लता निहारी न वही तरु शाखा, लताएं पत्तों पर चढ़ने लगी, पेड़ों पर चढ़ने लगी। और गोस्वामी जी ने मर्यादा में काम का वर्णन किया, नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई, संगम करहि तलाओ तलाई। नदी स्त्रीलिंग और तालाब पुल्लिंग। नदियां तालाब से जा जाके मिलने लगी, संगम होने लगा। पूरे संसार में काम का वातावरण बन गया। पशु पक्षी नभ जल तल चारी, भय काम बस सबहि निहारी। सारे पशु पक्षी काम में आसक्त हो गए। अपने पशु पक्षी मनुष्यों की कहे कौन, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा थे वो भी कामुक हो गए, वासना का वातावरण बन गया। तुलसीदास जी कहते हैं, न दिन देखते न रात, सब काम में आसक्त हो गए, सब मैथुन करने लगे। सिद्ध विराट महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा धीर मुनि महात्मा वो भी काम के वशीभूत हो गए। कहां तक कहे? तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो पूरे संसार को ब्रह्म में देखते थे, वो संसार में जो भगवान का दर्शन करते थे, वो मुनि महात्मा, वे आज नारियों के रूप में संसार को देखने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो दंड में, दो घड़ी में कामदेव ने जब जाल फैलाया तो नारियां पुरुषों को देखने लगी, पुरुष स्त्रियों को देखने लगे। सब तरफ काम का वातावरण फैल गया, सब कामुक हो गए, वासना में रत हो गए, आसक्त हो गए। फिर भी भगवान शंकर की समाधि नहीं डिगी। सारी ताकत लगा के कामदेव जब हार गया तो कामदेव ने देखा भगवान शंकर जिस चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, उस चट्टान के सामने एक आम का झाड़ था। काय का था? बोलो भैया, काय का झाड़ था सरपंच साहब? आम का। ध्यान तो सुनना, पूछूंगा भी। मेरे तरफ से 20 रुपए इनाम है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा कथा के बाद में। राजी बोल रहे 20 रुपए कम है, अच्छा 50 रुपए इनाम है। मेरे तरफ से 50 रुपए इनाम है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो उत्तर देगा, शिव जी के चरित्र की चौपाई का प्रश्न है। एक आदमी उत्तर देगा तो 50 रुपए दूंगा, दो देंगे तो 50-50 के डबल, और 10 आदमी दे दिए तो 50-50 के 10 नोट मेरे तरफ से। आखिरी में अकेले में प्रश्न पूछूंगा, जो उत्तर दे देगा मेरे तरफ से इनाम है। आप लोग रामायण पढ़ने वाले हैं,
प्रश्न आखिरी में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। श्री कामदेव महाराज ने भगवान शंकर की समाधि डिगाने के लिए देखा एक आम का झाड़ है। का झाड़? आम का झाड़। तुलसीदास जी कहते हैं, देखी रसाल बिटप बरसा का, देखी रसाल यही पर चढ़े हूँ मदन मन माथा, देखी रसाल बिटप बरसा का, देखी रसाल बिटप बरसा का, यही पर चढ़े हूँ मदन मन माथा, यही पर चढ़े हूँ सुमन चापन जो कर संधाने, अतिरिक्ता की श्रवण लगी पाने, अतिरिक्ता की श्रवण लगी पाने, छाड़े विषम विशिख उड़ लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, देखी रसाल बिटप बरसा का, देखी रसाल बिटप बरसा का। भगवान शंकर की समाधि डिगाने के लिए कामदेव ने जब जाल फैलाया, शिव जी नहीं जगे तो भगवान शंकर के बैठक स्थान के सामने जो रसाल माने आम का झाड़ था, कामदेव उस पर चढ़ गया। रामदयाल भैया परम सम्मानीय हमारे पहुंच चुके हैं, रामायण के अच्छे जानकार हैं, आप कवि भी हैं, आपको प्रणाम करता हूं। ध्यान से सुने। श्री शंकर भगवान की समाधि डिगाने के लिए कामदेव आम के झाड़ पर चढ़ गया तो गोस्वामी जी ने चौपाई बनाया, देखी रसाल बिटप, बिटप माने झाड़ पेड़, रसाल माने आम, बरसाखा, आम के पेड़ पर चढ़कर एक शाखा में बैठ गया, डाल में, और बैठकर क्या किया, भगवान शंकर को देखा, सामने शंकर जी हैं, और अपना पुष्प का धनुष निकाला और पुष्प का ही बाण निकाला, फूलों का धनुष, फूलों का बाण। कामदेव ने सोचा इतना प्रभाव फैलाया, जब शिव जी नहीं दिखे तो एक काम करते हैं, क्यों ना इनकी छाती में बाण मार दूं, काम का बाण। अब काम के बाण से तो जगेंगे जगेंगे। कामदेव ने आम के झाड़ में बैठकर अपने फूलों के धनुष और फूलों के बाण को कान तक खींचा और जोर से छोड़ा। जैसे ही भगवान शंकर की छाती में बाण लगा, कामदेव का छाती में बाण लगा तो भगवान की मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। शिव जी घबरा गए और छाती में बाण लगते ही शिव जी के नेत्र खुल गए, और अब दो नहीं खुले, अब तीनों नेत्र खुल गए। भगवान शंकर ने तीनों नेत्र खोल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भय हुई समन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान शंकर ने आंखें उगार के सारे दिशाओं में देखा, सब तरफ देखा, कहीं कोई नहीं दिखा तो सामने आम का झाड़ ही दिखा, और जैसे ही आम का झाड़ दिखा भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, और तुलसीदास जी कहते हैं, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी। करते सुर भय सुर सुखारी, करते सुर
शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, सामने आम के झाड़ में काम दिखा, और काम को देखते ही भगवान ने तीसरे नेत्र से झाड़ सहित काम को जला के भस्म कर दिया। कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। छार हो गया, राख हो गया, कामदेव जल गया। पूरे संसार में कामदेव का प्रभाव तत्काल समाप्त हो गया। इसमें एक संकेत है मेरे भाई बहन, कितना बढ़िया संकेत है। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर भगवान ने काम के झाड़ में आम को चढ़े देखा। मैं कुछ गंभीर बात बोल रहा हूं, समझदार समझ जाएंगे, ध्यान से सुनिए। काम किस पर चढ़ा? हमारे पेड़ वाले भैया बोल रहे हैं आम पे चढ़ा। काम चढ़ा है आम पर। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, काम जब भी चढ़ता है तो आम पर ही चढ़ता है, और आम अपने आप को खास समझ लेता है, इसलिए नष्ट हो जाता है। काम जब भी चढ़ेगा तो आम पर चढ़ेगा, और चढ़ने के बाद आम अपने आप को अगर खास समझ लेता है तो नष्ट हो जाता है। रामचरितमानस संकेत करती है, जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम जी होंगे वहां काम होगा ही नहीं। सूर्य और रात जिस प्रकार एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। शंकर जी ने तीसरे नेत्र से काम को जला के भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोते बिलखते चले आई। ओहो हो, मैं विधवा हो गई, हाय हाय विधवा हो गई। छाती ठोकते हुए शंकर के पास पहुंची, हे शिव जी आपने मुझे विधवा बना दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे पति ने क्या किया था, कामदेव ने क्या किया था? आपका कुछ थोड़ी बिगाड़ा, उसने तो संसार में अपना जाल फैलाया। भगवान शंकर ने कहा, आपके पति ने मेरी छाती में बाण मारा। बोले बालक गलती कर देता है तो बच्चा कोई टांग थोड़ी तोड़ देता, आपने तो खत्म ही कर दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? भगवान शंकर के सामने जब रोती बिलखती रति आई, कामदेव की पत्नी रति ने कहा, भगवान मेरे पति से बिछड़ के अब मैं नहीं जीऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। शंकर जी के सामने रति अपने आप को भस्म करने के लिए मानो तैयार हो गई। भगवान शंकर ने रोका, रति सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पति की फिर मिलन हो जाएगा, तुम्हारे पति को फिर पालोगी। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो रति ने कहा कि मेरे पति कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, हे रति, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, होई हरण महामाही भारा, होई हरण महामाही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामाही भारा, होई हरण महामाही भारा। जिनके तबले की ताल आप सुन रहे हैं, ऐसे तबले के बड़ी मात्राओं के जानकार परम सम्मानी छिंदवाड़ा जिले के जाने माने वादक सम्मानी श्री रामजी भैया हमारे बीच में तबला बजा रहे हैं। और तबला बजाने वाले लोग जो बैठे हैं
आप जानते होंगे कि ताल की कितनी अच्छी संगत हो रही है, यानी स्वरों को निकालना, ताल के शब्दों को निकालना, गमक निकालना तबला बजाने वाले जानते हैं। सम्मानी राजेश भैया बैठे हैं, तबले के अच्छे जानकार हैं। हमारे सम्मानी राम जी भैया के लिए एक बार जोरदार जय घोष कीजिएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री भगवान शंकर ने कहा, हे रति, तुम्हारा पुनः तुम्हारे पति से मिलन हो जाएगा। बोले कब होगा भगवान? शंकर जी कहने लगे, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनका एक बेटा होगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न। क्या नाम होगा सरपंच साहब? ध्यान से सुनना है इसलिए, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। शंकर भगवान कहने लगे, रति, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, उनका एक बेटा होगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न। वही प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेगा आगे जाकर। और बोले अभी क्या होगा? बोले अब ते रति तव नाथ कर, वो ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारे पति शरीर से नहीं रहेंगे, अब से तुम्हारे पति बिना शरीर के सब पर व्यापेंगे, सब पर काम छाया रहेगा, बिना शरीर के रहेगा। देखो काम सब पर रहता है पर बिना शरीर के रहता है। काम सबको आता है, वासना सबको उत्पन्न होती है पर बिना शरीर के रहती है। भगवान शंकर कहने लगे, रति, द्वापर में तुम्हारे पति की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। रति भगवान को प्रणाम करके चली गई। फिर कथा आती, मेरे भाई बहन, समय अनुसार कह दूं, विवाह कराना है। कथा आती है, देवता कैलाश पहुंचे, सब कैलाश पहुंचे। देवताओं ने अपनी अपनी वाणी से भगवान शंकर का स्मरण किया, वंदन किया, स्तुति करने लगे। हे भगवान शंकर, आपकी जय हो, जय हो। शंकर जी ने सभी को पृथक पृथक स्तुति करते सुना। शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, किस लिए आए? सबने भगवान को अपनी अपनी बात कहा, पर किस लिए आए ये नहीं कह पाए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ना कि सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। बोले हाँ हाँ बताएं बताएं, सभी की इच्छा बता दूं? बोले हाँ बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, सकल सुरन के हृदय अस, ऐसे कहने लगा, शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, सभी देवताओं के मन में ये इच्छा है, वो अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सब देवता कह रहे हैं, भगवान बहुत दिन से हम शादी विवाह में नहीं गए, कैलाश में भी कई दिन से कोई उत्सव नहीं हुआ। पार्वती ने तपस्या करी आपके लिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी तो सलाह है, क्यों ना आपका विवाह हो जाए और सब लोगों को आनंद हो जाए, अपनी आंखों के होने का फल पाले देवता। भगवान शंकर ने एक वस्तु कह दिया, ऐसे ही होगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि शंकर जी राजी हो गए हैं, सब देवता प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। देवताओं ने भगवान शंकर के ऊपर फूलों की वर्षा किया। ब्रह्मा जी ने खबर पहुंचाया सप्त ऋषियों के माध्यम से। सप्त ऋषि राजा हिमाचल के घर पहुंचे। राजा हिमाचल के घर पहुंचे, पार्वती की तपस्या को शांत करवाया। पार्वती को घर पहुंचाया गया, जंगल से पार्वती घर पहुंची। सुंदर दिन, सुंदर लगन जानकर सप्त ऋषियों ने श्री राजा हिमाचल के माध्यम से लगन पत्रिका तैयार करवाया और लगन पत्रिका तैयार करवा के सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान की लगन पत्रिका सारे कैलाश में जाकर सुनवाया। फिर कथा आती, मेरे भाई बहन, समय अनुसार कह रहा हूं, कथा आती है कि भगवान शंकर के विवाह की तिथि निश्चित हुई और ब्रह्मा आदि देवता हर्षित हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे दिन करीब आने लगे तो देवता आदि जितने लोग हैं, देवता लोग अपने अपने घरों को पुताई करने लगे, रंग रोगन साफ सफाई करने लगे। किसी देवता ने कहा, शंकर जी सुनो तो। शिव जी बोले क्या? बोले आपकी शादी में हम सब चलेंगे ना? बोले बिल्कुल चलोगे। तो हम लोग अपने अपने घरों की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी पोत दे एशियन पेंट। बोले पागल हो गए कि हिमालय में कोई पेंट पोतेगा? मैं यही रहता हूँ, मेरे घर ना द्वार बंद कर फालतू। अच्छा प्रभु जी सुनो, चौका तो लगाना ही पड़ेगा।
हिमालय में काय का चौका रे पागल, बर्फ ही बर्फ है, फालतू बात मत कर, कम पढ़े लिखा, चुप। शंकर जी ने मना कर दिया। शंकर जी बोले तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बोले आपकी शादी होगी। बोले शादी मेरी हो रही और उतावले तुम हो रहे। बोले नाथ कई दिन से पूरी सवारी नहीं खाए हैं, और सुनो तो नाथ, बड़े दिन से वो दही बड़ा तो मिले नहीं है, तो हम सोच रहे शादी में दही बड़ा मिलेंगे, हम भी चलेंगे, इसलिए बड़ा खुशी हो रही मन में। शंकर भगवान बोले विवाह मेरा हो रहा, खुशी तुम्हारी हो रही, शादी मेरी होनी है, सजाना मेरे को चाहिए, तुम अपने आप को सजाने की बात करते हो। तुलसीदास जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, मोहि सगुन मंगल सुबध, करई अक्षरागान। सगुन होने लगे, शिव जी के विवाह की तिथि निश्चित हुई, समय पास में आया, 1-2-4 दिन बचे थे शेष। सारे देवता अपने अपने घरों में कपड़े लत्ते देखने लगे। देवताओं की स्त्रियां बोली सुनो जो पप्पू पापा, ये पीली वाली साड़ी पहन के चलूं क्या? बोले तेरे को कौन सी पहनना, तू ही पहन ले भैया। और सुनो ना, जब मैं बहुत दिन से ये पायल पुरानी हो गई, सुनार के यहाँ ले चलो, इसको थोड़ा मंजवा के ला देना ना, काली दिख रही, खेत में काम करके थक गई। अच्छा, देवताओं की स्त्रियां सजावट के सामान देखने लगी। कोई बोली क्यों चिंकी तूने मेरी लिपस्टिक कहाँ रख दी थी, अब शंकर की शादी में जाना दिखे नहीं रही, और वो मैंने डेनिम की वो शैम्पू की शीशी बुलवाई थी, कहाँ है वो? सब अपने अपने तैयारी में लग गए। शंकर भगवान ने खोपड़ी पकड़ लिए, बोले शादी मेरी हो रही, तैयारी इनकी चल रही। अरे कोई मेरी करो रे भैया, कोई तो करो। शंकर भगवान ने कहा मेरी कोई तैयारी तो करो। शंकर जी के गण कहने लगे प्रभु हम लोग आपकी तैयारी कर दे। बोले तुम लोग भूत हो, तुम क्या जानो तैयारी करना। बोले प्रभु हम भूत भले ही ठीक है, भूत भले ही हैं, पर हम भी तैयारी करना जानते हैं। तो शंकर जी ने कहा सुनो, तैयारी तो करोगे पर मेरे भाई बहन, शिव जी कहने लगे मैं शादी करूंगा पर 1 भी रुपए खर्चा नहीं होना चाहिए, तैयारी ऐसी करना। वो देखो वो पप्पू की मम्मी कितनी महंगी साड़ी खरीद रही है। शंकर जी ने कहा कि इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, शादी मेरी हो रही है, तैयारी तुम करो जरूर पर खर्चा 1 भी रुपए मत करना। एक भूत ने कहा प्रभु बिना खर्चे के और शादी की तैयारी, ये गजब बात कर रहे हैं, कुछ तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम हल्दी हल्दी लगाई लो, हल्दी टीका तो जाए कम से कम। बोले नहीं नहीं हल्दी हल्दी की जरूरत नहीं है, फिर मैं जैसे बताऊंगा वैसे तैयारी करना। शिव जी ने आदेश कर दिया और शिव जी के आदेश के अनुसार तैयारी हुई। शिव जी को दूल्हा बनाने के लिए देवता तो अपने अपने घरों पे हैं, भूत गणों ने तैयारी किया। गोस्वामी जी कहते हैं क्या तैयारी, गोस्वामी जी लिखते हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीन उपगीत भुजंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा, सरल कंठ उर नर सिर माला, सरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर की शादी की तैयारी हो रही है, शिव जी को दूल्हा बनाने लगे भगवान शंकर के गण। और गोस्वामी जी लिखते हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगार।